श्रीमद् भागवत गीता जो चल रही है उसका आज अपना तीसरा अध्याय है। तो तीसरा अध्याय में 1 से लेके 10 श्लोक तक के अपने लिए गए हैं। तो पहला श्लोक जो है वो अश्विनी सर का है। तो अश्विनी सर आप शुरुआत करें। या गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम अश्विनी चौधरी है, राजस्थान कोटा से। और जैसे कि तीसरे अध्याय के पहले और दूसरा श्लोक एक साथ ही है, तो मैं दोनों श्लोक का ही अर्थ कर देता हूँ, क्योंकि दोनों श्लोक एक साथ ही हैं। तो इस प्रकार है कि जैसी ऐसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तात्किम कर्णिम घोरे माम नियोजयसी केशव व्यामिश्रेणे वाक्येन बुद्धिम मोहे सीव में तदेकम वद निश्चित येन श्रेयो हमान्युमाम। ये जो श्लोक है, इस श्लोक में अर्जुन जी कृष्ण भगवान जी को कहते हैं कि इस पद से अर्जुन मानो यह भाव प्रकट कर रहे हैं कि हे कृष्ण, आप सभी की याचना पूरी करने वाले हैं, अतः मेरी याचना तो अवश्य ही पूरी करेंगे। तो पहला जो श्लोक इसमें कहा गया है उसका भावार्थ यह है कि मनुष्य के अंतःकरण में एक कमजोरी रहती है कि वह प्रश्न करके उत्तर के रूप में वक्ता से अपनी बात अथवा सिद्धांत का ही समर्थन चाहता है। मतलब कि अगर कोई बात कोई समझाता है तो अपने मन में जो उस टाइम पे भाव उत्पन्न होता है, अपन यही चाहते हैं कि अपन जो आंसर चाहते हैं वही अपन उन सामने वाले के रूप में सुने। इसलिए इसे कमजोरी इसलिए कहा गया है कि वक्ता के निर्देश का चाहे वह मानो अनुकूल हो या सर्वथा प्रतिकूल, पालन करना निश्चय ही शूरवीरता है। शेष सब कमजोरी या कायरता ही कही जाएगी। यानी कि जो अपने से अबव हैं, अपलाइन है या टीचर हैं, या जो अपने को टीच कर रहे हैं, उन्होंने जो भी बात अपने से कही है वो अनुकूल है या प्रतिकूल है, उसकी पालन करना अपना कर्तव्य है। बाकी सब जो है वो शेष कमजोरी और कायरता कही गई है। इस कमजोरी के कारण ही मनुष्य को प्रतिकूलता सहने में कठिनाई का अनुभव होता है, और जब वह प्रतिकूलता को सह नहीं सकता तब वह अच्छाई का चोला पहन लेता है। यानी कि जब वो भलाई करने जाता है तो उसको बुराई ही मिलती है। तो जो बुराई भलाई के वश में आती है उसका त्याग करना बड़ा कठिन होता है। यहाँ अर्जुन में भी हिंसा त्याग रूप में भलाई के वेश में है और कर्तव्य त्याग रूप बुराई आई है। अतः वे कर्तव्य कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मान रहे हैं। इसी कारण वे प्रश्न करते हैं कि यदि आप कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे युद्ध रूप घोर में कर्म में क्यों लगाते हैं। इसके आगे व्यामिश्रेण वाक्यम बुद्धि में जो दूसरा वाक्य श्लोक है उसका भावार्थ यह है कि इन पदों में अर्जुन का भाव है कि कभी तो आप कहते हैं कि कर्म करो, कुरु कर्माणि, और कभी आप कहते हैं कि ज्ञान का आश्रय लो, बुद्धो श्राणमविंच। आपके इन मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है, अर्थात मैं ये स्पष्ट नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरे को कर्म करना चाहिए या ज्ञान की शरण लेनी चाहिए। तो आखिरी लाइन में वो ये कहना चाहते हैं कि मेरा कल्याण कर्म करने से होगा या ज्ञान से होगा, इनमें से आप निश्चित करके मेरे लिए एक बात कहिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। मैंने पहले भी कहा था कि जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो वह बात मेरे लिए कही है, और अब वही बात कृष्ण जी आगे के 2 श्लोक में बताएंगे। थैंक यू सर फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा किया आपने एक्सप्लेन सर। और आपने 1 और 2 ले लिया, वैसे 2 रश्मि मैम ने ले रखा था नंबर 2 का, तो आप 2 हो गए। नंबर 3 श्लोक जो है वो बबीता मैम का है। तो वेलकम बबीता मैम। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं बबीता राजगढ़ से। जैसे इसमें अर्जुन बता रहे हैं कि श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं कि मेरे को 2 मिले हुए से वचनों से क्यों मोहित कर रहे हैं कि मुझे ज्ञान योग में जाना है कि कर्म योग में जाना है। इसी के बारे में बताया आगे के श्लोक में। लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नग ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में 2 प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। तो ये 2 प्रकार की जो मोहित करने वाली जो बात है उसके लिए अर्जुन पूछना चाहते हैं श्री कृष्ण से कि यहाँ पर लोके पद का अर्थ मनुष्य शरीर समझना चाहिए, क्योंकि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों प्रकार के साधनों को करने का अधिकार अथवा साधक बनने का अधिकार मनुष्य शरीर में ही है।
और निष्ठा अर्थात समभाव में स्थिति एक ही है, जिसे दो प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान योग से या कर्म योग से। इन दोनों का अलग अलग विभाग करने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कहा है कि इस संबुद्धि को मैंने सांख्य योग के विषय में कह दिया है, अब इसे कर्म योग के विषय में सुनो। ऐसा ते ही विद्या सांख्य बुद्धि योगे त्रिमा श्रुणु, यानी पूरा पद का अर्थ अनादिकाल भी होता है और अभी से कुछ पहले भी। जैसे पहले के श्लोक में अर्जुन ने कृष्ण से ये सवाल किया था, यहाँ इस पद का अर्थ है अभी से कुछ पहले अर्थात पिछला अध्याय, जिस पर अर्जुन की शंका है। यद्यपि दोनों निष्ठाएं पिछले अध्याय में अलग अलग कही जा चुकी हैं, तथापि किसी भी निष्ठा में कर्म त्याग की बात नहीं कही गई है। इसमें यही है कि ज्ञान योग और कर्म योग में से मैं किसको प्रमुख मानूं और किसके लिए प्रयास करूं। कर्म योग और ज्ञान योग ये दोनों ही निष्ठाएं लोक में होने के कारण लौकिक हैं। लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा, कर्म योग में शर की प्रधानता यानी नाशवान शरीर है, इसका नाश होता है, इसकी प्रधानता है, और ज्ञान योग में अक्षर यानी जीवात्मा की प्रधानता है। शर और अक्षर भी लोक में ही है। द्व्यामो पुरुषो लोके शराश्चर एव च। अतः कर्म योग और ज्ञान योग दोनों ही लौकिक निष्ठाएं हैं। जीव और जगत को मुख्यता देने से ही ये दो निष्ठाएं हुई हैं। अगर जीव और जगत को मुख्यता न देकर केवल परमात्मा को ही मुख्यता दें तो दो निष्ठाएं नहीं होंगी, प्रत्युत केवल अलौकिक भवन निष्ठा ही होगी, यानी भक्ति योग ही प्रमुख होगा। लौकिक निष्ठा या कर्म योग या ज्ञान योग में साधक का अपना उद्योग मुख्य होता है, वह साधन में अपना पुरुषार्थ मानता है। परंतु जब साधक भगवान का आश्रय रखकर साधन करता है अथवा अपना उद्योग मुख्य मानता है, तब उसकी निष्ठा अलौकिक होती है, कारण कि भगवान का संबंध होने से सब अलौकिक हो जाता है। जब तक भगवान का संबंध नहीं होता तब तक सब लौकिक ही होता है। किसी को बुरा न समझें, किसी का बुरा न चाहें, किसी का बुरा न करें, ये सब कर्म योग से आरंभ हो जाता है। मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए और मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है, इस सत्य को स्वीकार कर लें तो ज्ञान योग आरंभ हो जाता है। थैंक यू सर, मेरे को इतना ही समझ में आया। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। अब मैं एक सभी से अनुरोध करूंगा कि अपने थोड़ा शॉर्ट किया जाए, और नंबर 4 का श्लोक है वो रेणु डिकोस्टा मैम है, तो वेलकम रेणु मैम। नमस्कार लीडर्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ रेणु और मैं गुड़गांव से बात कर रही हूँ और मैं 4th श्लोक से स्टार्ट करती हूँ। न कर्म नाम अनारभात नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते न सन्न्यासना देव सिद्धि समधि गच्छति। तो बेसिकली प्रभु क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि कर्म योग में ही कर्म करना है, निष्काम भाव से करना है, तभी कर्म योग में सिद्धि मिलेगी। अंतःकरण में तेज हमारे विद्यमान है, ऐसा प्रभु कह रहे हैं कि उस तेज को शांत करने के लिए कामना को त्याग करना बहुत जरूरी है। जब तक हम निष्काम भाव से कर्म को नहीं करेंगे, इस तेज की कभी भी समाप्ति नहीं होगी और बार बार ऐसा होगा। अब इस स्थिति को ही, अब जब ऐसी स्थिति आ जाए तो यहाँ प्रभु कह रहे हैं कि जब हम निष्भाव से कोई भी काम करने लगते हैं, निष्भाव हमारे में आ जाता है, तो उस वक्त उस स्थिति को निष्कर्मता कहते हैं। निष्काम मनुष्य के कर्म ऐसे होते हैं कि वे बार बार जन्म मरण के चक्र में ही नहीं रहते। मतलब बहुत ही एक एक लाइन से समझें तो सबसे पहले कह रहे हैं कि कर्म योग में अपने आप को सिद्ध करो, फिर ज्ञान योग में भी सिद्ध करो, साथ ही साथ कह रहे हैं निष्कर्मता आ जाए। जब निष्कर्मता ही आ गई तो यानी कि हमें जन्म मरण की दुविधा ही नहीं रही। अब हम जन्मों जन्मों के जो हमारे हर वो रहते हैं जन्म मरण, उससे मुक्त हो जाएंगे। उसके लिए प्रभु क्या कह रहे हैं, अब जब जन्म मरण के चक्र में नहीं रहे तो इन्होंने यहाँ पर हमें निष्कर्मता का भाव सिखाया। आगे कह रहे हैं कि सांख्य योगी सिद्धि प्राप्त करने के लिए कर्म में जो हम मैं की भावना को रखते हैं उसे समाप्त करना होगा, हमें उसका त्याग करना होगा। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों साधनों का तात्पर्य समानता से है, यहाँ प्रभु एक्सप्लेन कर रहे हैं। दोनों में ही समानता को अपनाते हुए कर्म करना, सिर्फ मैं कामना ममता का त्याग करना, बुद्धि से भी ऊपर विवेकी होना बहुत जरूरी है, ऐसा प्रभु हमें बता रहे हैं। यहाँ पर आगे प्रभु हमें बता रहे हैं कि साधकों के मन में ऐसा भाव रहता है कि कर्म पदार्थ और व्यक्ति का स्वरूप का त्याग करने पर हम परमार्थ मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, परंतु वास्तव में स्वरूप से त्याग ना करके इनमें आसक्ति का त्याग करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
आगे नेक्स्ट उसमें प्रभु हमें सात्विक और राजस पुरुष के बारे में भी बताते हुए कह रहे हैं कि वास्तव में शरीर को एकांत में ले जाने के लिए एकांत मान लेना, सिर्फ कि एकांत में बैठ के ऐसा मान लेना गलत है। शरीर संसार का ही एक अंश है, अतः शरीर से संबंध विच्छेद होना अर्थात इसमें ममता न रहना वास्तविक एकांत है, ऐसा हमें यहाँ प्रभु समझा रहे हैं। आगे लास्ट में सिर्फ एक बात जो कि बहुत ही ज्यादा समझ में आ रही है कि निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए अपने कर्म करने की क्रिया का वेग शांत होकर प्रकृति से संबंध विच्छेद होना और सब देश काल आदि विद्यमान परमात्मा तत्व प्रकट हो जाएगा, इसका अनुभव हो जाना। इसी लाइन को बस जो मुझे एक समझने में कमी आ रही है, तो जब भी तिलक भाई साहब आप एक्सप्लेन कर पाए लास्ट लाइन जो है, तो बस बाकी का जो समझ आया वो ये कि निष्काम से भाव काम करने हैं, कर्म योग और ज्ञान योग दोनों में ही समानता लानी है और समानता रखते हुए सब काम करना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। अब अपन आगे बढ़ते हैं 5वें श्लोक की तरफ। निरुपमा मैम का है, तो वेलकम निरुपमा मैम। भैया मैंने 6 श्लोक के लिए लिया था। 6 का तो गुरुदयाल सर का है। मैंने 5th श्लोक तो नहीं तैयार किया, मैंने 6th ही तैयार किया है, तो कोई और अगर बताना चाहता है तो। गुड मॉर्निंग सर। सर 6 का मैंने नहीं, वो दिया जा चुका था मैडम को। हेलो, फिर आपका कौन सा सर? मेरा नहीं है सर। चलो फिर 5वां कोई सर, और कोई? नहीं सर, आज मेरा नहीं कोई नहीं, और मैंने कोई नहीं लिया आज इधर से। 5th सर और है किसी का? कौन बोलना चाहिए? आप बोल दें। मैं कर दूं सर 5वां? हाँ सर करो, आप करो। 5th श्लोक है जिसमें न ही कश्चिन क्षमपि जातु तिष्ठते कर्म कृत कार्यते हाविष्यम कर्म सर्वः प्रकृति जय गुण है। इसमें यह कहा गया है कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग किसी भी मार्ग में साधक कर्म किए बिना नहीं रह सकता। यहाँ ये तीनों विलक्षण पद हैं, यानी कि जो कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग है, इसमें अगर अपन अपना कार्य करते हैं तो साधक जो है, जो अपन खुद हैं, वह अपना कर्म किए बिना नहीं रह सकते हैं। इनमें पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रहता, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे वो अज्ञानी हो। यद्यपि ज्ञानी का अपने कहलाने वाले शरीर से के साथ कोई संबंध नहीं रहता, तथापि उसके कहलाने वाले शरीर से भी हरदम क्रिया होती रहती है। शक्षणम पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि यद्यपि मनुष्य में हरदम कर्म करता हूँ ऐसा नहीं मानता, तथापि जब तक वह शरीर के साथ अपना संबंध मानता है तब तक वह एक क्षण के लिए भी कर्म के बिना नहीं रहता है। तो इसमें यही कहा गया है कि ज्ञानी हो अज्ञानी हो, वो अपना कोई भी अगर कार्य करता है कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग से, तो वह उसका कर्म ही कहलाता है। जब से मनुष्य पैदा होता है और जब तक वो उसका अंत आता है तब तक वो अपना कर्म करता ही रहता है। जिन शारीरिक तथा मानसिक क्रियाओं के साथ मनुष्य अपना संबंध मान लेता है, वे ही सब क्रियाएं कर्म बनकर उसे बांधने वाली होती हैं, अन्य क्रियाएं नहीं। यानी कि शरीर से जो भी उसके रिश्ते नाते बनते हैं और जो मानसिक स्थिति क्रियाओं से वो अपने कार्य डेली से करता है, वही मनुष्य का अपना संबंध बन जाता है और कोई भी क्रियाएं उसको बांधने वाली नहीं होती हैं, यही क्रियाएं होती हैं और यही इसमें बताया गया है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अब 6th जो श्लोक है वो निरुपमा मैम का है। वेलकम निरुपमा मैम। थैंक यू भैया, थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। और जो 6th श्लोक है वो है कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा समरन इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। तो इसमें इन्होंने यही कहा है, जो गीता है, गीता में जो ज्ञानेंद्रियां हैं और जो कर्मेंद्रियां हैं, इन दोनों को एक ही माना गया है। जो ज्ञानेंद्रियां हैं जैसे हमारी आंख, नाक, कान, त्वचा वगैरह जो हैं,
ये सारी इंद्रियां और जो कर्मेंद्रियां हैं जैसे हाथ, पैर, उपस्थ, वाणी, गुदा वगैरह हैं, ये सारी इंद्रियों को एक ही माना गया है। और वो कहते हैं कि केवल कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं होता, अर्थात मन की क्रियाओं को भी कर्म मानती है। तो वो दोनों ही गीता में दोनों ही इंद्रियों को एक माना गया है। और उसमें ये कहते हैं कि यहाँ पे जो संयम्य का अर्थ है, उसका अर्थ है कि हठ पूर्वक बाहर से रोकना, ना कि उसे वश में करना। जैसे हम इंद्रियों की बात कर रहे हैं वश में करने की, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब मनुष्य हठ पूर्वक संयम करता है उनपे, तो वो वश करना कहा नहीं जाएगा। जैसे श्लोक में कहा गया है कि जो सॉरी जो मूढ़ बुद्धि वाला होता है, मतलब जो अविवेकी मनुष्य होता है, वो बाहर से इंद्रियों को हठपूर्वक रोक देता है, मतलब जबरदस्ती उनको रोक देता है, पर बाहर से त्याग विचार से, लोक लिहाज से और व्यवहार में गड़बड़ी आने के भय से भी कर सकता है इसको, परंतु मन से वो भोगों को भोगता रहता है। मतलब वो अंदर से उस चीज को त्याग नहीं कर पाता, बाहर से तो दिखावा करता है कि वो उन चीजों को त्याग कर रहा है और झूठा अभिमान करता है कि मैं भोगों का त्यागी हूँ। तो इसमें कहा गया कि वास्तव में मन से भोगों का त्याग करना ही वास्तविक त्याग है। और इसमें जब अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं, तो तब उस टाइम भगवान उनको ये कहते हैं कि जो भी मनुष्य केवल बाहर से कर्मों का त्याग करके अपने आप को क्रिया रहित मानता है, उसका वो आचरण जो है वो मिथ्या है, वो झूठ है, वो सिर्फ दिखावा है। मतलब उनका कहने का मतलब यही है कि जो मनुष्य है उसको कर्मों का स्वरूप से त्याग ना करके उन्हें कामना और आसक्ति से रहित होकर तत्परता पूर्वक करते रहना चाहिए। मतलब जो उसका जो कर्म है उसको ध्यान में रखना है, उसको उसके ऊपर काम करना है, ना कि उसका फल होगा या उससे उसको क्या मतलब आगे मिलने वाला है। ये सब चीजें ना ध्यान में रख के अपने कर्म पे फोकस करके वो आगे बढ़े। थैंक यू। दैट्स थैंक यू मैम, थैंक यू। अब अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें 7वां श्लोक है डॉक्टर पांडुरंग सर का। वेलकम पांडुरंग सर। सबको नमस्ते, थैंक यू। 7वां श्लोक है, यस त्रिद्यानि मनसा नियम्य रमत्यर्जुन कर्मण्येन्द्रिय कर्मयोग मनस्क स विशित। इसमें ये कहा गया है कि भगवान कहते हैं कि अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य इंद्रियों को अपने वश में रख के आसक्ति न होते हुए सभी इंद्रियों का उपयोग करते हैं, उसको कर्मयोग का आचरण कहते हैं। और ये कर्मयोग का आचरण जो है वो श्रेष्ठ होता है। इसमें आसक्ति न होना, ये मतलब तात्पर्य है कि वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा ही कर्मयोग का आचरण है। आसक्ति दो जगह से होती है, कर्मों से और कर्मों के फलों से। समस्त दोष आसक्तियों की रहते हुए कर्मों तथा इसके फलों में नहीं। आसक्ति रहते हुए योग सिद्ध नहीं हो सकता। आसक्ति का त्याग करने पर ही योग सिद्ध होता है। अतः साधक को कर्मों का त्याग न करके उसमें आसक्ति का त्याग करना चाहिए। मतलब किसी चीज में आसक्ति, कर्मों का हम जो फल या हम जो कर्म कर रहे हैं उसमें आसक्ति न रखते हुए अगर हम वो करते हैं तो वो श्रेष्ठ होता है। यही कहा गया है इस श्लोक में। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा। अब 8वां श्लोक है रेणु मिश्रा मैम द्वारा। वेलकम मैम। धन्यवाद सर। नमस्कार सभी को। नाम रेणु मिश्रा, मैं पटना से बोल रही हूँ। अभी श्लोक जो है वो है, नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हे कर्मणा शरीर यात्रा अपि च तेना प्रसिद्धे कर्मणा। यहाँ पे कि तुम शास्त्र विधि से नियत करते हुए कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है, तथा कर्म करने से तेरा शरीर निर्वाह नहीं होगा। यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि जो दो तरह के कर्म होते हैं, विहित और नियत।
तो दोनों को कर्मों को करने की आज्ञा दी गई है। सामान्य रूप से शास्त्रों में कहा गया है कि आज्ञा रूप कर्म जैसे व्रत, उपवास, उपासना जो है, इन विहित कर्मों को संपूर्ण रूप से करना एक व्यक्ति के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है, परंतु निषिद्ध कर्मों का त्याग करना सुगम है, क्योंकि विहित कर्म को नहीं करने में उतना दोष नहीं जितना कि निश्चित कर्म का त्याग करने में लाभ है। जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना। और निश्चित कर्म का त्याग होने से विहित कर्म स्वतः होने लगते हैं। तो नियत कर्म का तात्पर्य है कि वर्ण, आश्रम, स्वभाव, परिस्थिति के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म, जैसे भोजन करना, व्यापार करना, मकान बनवाना, मार्ग भूले हुए व्यक्ति को मार्ग दिखाना आदि। तो कर्मयोग की दृष्टि से जो वर्ण धर्मानुकूल शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए, वह चाहे घोर हो या सौम्य हो या नित्य कर्म ही हो, यहाँ नियतम कुरु कर्म पदों से भगवान अर्जुन से यह कहते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते अपने वर्ण धर्म के अनुसार परिस्थिति से प्राप्त युद्ध करना तुम्हारा स्वाभाविक कर्म है। और ये गीता के 18वें अध्याय का 33वां श्लोक भी है। क्षत्रिय के लिए युद्ध रूप हिंसात्मक कर्म घोर देखते हुए भी वस्तुतः घोर नहीं है, बल्कि उसके लिए वह नियत कर्म ही है। तो वास्तव में नियत कर्म और स्वधर्म दोनों एक ही होते हैं, है ना। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि कर्मों का त्याग करने की अपेक्षा कर्म करते हुए कर्मों से संबंध विच्छेद करना श्रेष्ठ है, क्योंकि कामना, वासना, फल की अपेक्षा, पक्षपात आदि से ही कर्मों को हम संबंधों को जोड़ देते हैं, चाहे मनुष्य कर्म करे ना करे। और कामना के त्याग का उद्देश्य रखकर कर्म योग का आचरण करने से कामना का त्याग सुगमता से हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें कर्म तो करने ही पड़ेंगे, अन्य की बात ही क्या है, कर्म के बिना तुम्हारा शरीर निर्वाह आदि भी असंभव हो जाएगा। तो यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को कर्म करने के लिए ही कहा है, जो इस नहीं तो उसका कहीं भी मतलब कर्म नहीं करने से भी उसकी सिद्धि नहीं होगी। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब अपन आगे वाले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। 9वां श्लोक है आशा रवि मैम का। वेलकम मैम। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। श्लोक है यज्ञार्थ कर्मणो यंत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। तो इसका अर्थ यज्ञ करने के लिए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र अपने लिए किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे कुंती नंदन, आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के लिए कर्तव्य कर्म कर। तो यहाँ पर यज्ञार्थ कर्मणो यंत्र गीता अनुसार कर्तव्य मात्र का नाम यज्ञ है। यज्ञ शब्द के अंतर्गत यज्ञ, दान, तप, होम ये सब होता है आदि समस्त मतलब शारीरिक, व्यवहारिक और पारमार्थिक क्रियाएं आ जाती हैं। तो कहते हैं कर्तव्य मानकर किए जाने वाले व्यापार, नौकरी, अध्ययन, ये सारी चीजें जो है अध्यापन आदि सब शास्त्र विहित कर्मों का नाम भी यज्ञ है। दूसरों को सुख पहुंचाने तथा उनका हित करने के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं वे सब यज्ञार्थ कर्म हैं। यहाँ पर हर कोई जो है अपने वर्णों के अनुसार अलग अलग कर्म तो करता है। तो इसमें अन्यत्र कर्म क्या है? अन्यत्र कर्म है निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना मनुष्य का स्वधर्म है, और सकाम भाव से कर्म करना परधर्म है। अन्य जितने भी सकाम और निषिद्ध कर्म है वे सबके सब अन्यत्र कर्म की श्रेणी में ही आते हैं। तो जैसे अपने सुख, मान, बड़ाई ये सब अन्यत्र कर्म है। इस साथ तात्पर्य यह है कि साधक कर्म तो करे पर उसमें स्वार्थ, कामना आदि का भाव नहीं रखना चाहिए। कर्म का निषेध नहीं है, प्रत्युत सकाम भाव का निषेध है। इसी चीज को वो अलग अलग तरीके से इसके अंदर समझा रहे हैं कि आसक्ति और स्वार्थ भाव से कर्म करना ही बंधन का कारण है, क्योंकि जब हम किसी के साथ भावना जोड़ देते हैं तो हम बंध जाते हैं। आसक्ति और स्वार्थ के न रहने पर स्वतः ही सबके हित के लिए कर्म होते हैं। सो बंधन भाव से होता है, क्रिया से नहीं।
मनुष्य कर्मों से नहीं बंधता। जब हम कर्म करते हैं तब उस पे नहीं बंधते, लेकिन अगर उन कर्मों के साथ अगर आसक्ति जोड़ देते हैं, जैसे मेरा तेरा, मेरे शरीर का, मेरा अपना, जब भी हम ये आसक्ति और स्वार्थ भाव जब उसके अंदर जोड़ देते हैं तो हम बंध जाते हैं। ममता आसक्ति न रहने से परहित के लिए कर्तव्य कर्म का स्वतः ही आचरण होता है, और यदि कर्तव्य कर्म प्राप्त न हो तो स्वतः ही निर्कल्पता में स्वरूप में स्थिति होती है, स्वरूप में स्थिति होती है। तो कर्मयोगी जो है न तो कोई कामना करता है और न कोई नाशवान फल ही चाहता है, वह तो मात्र संसार का हित सामने रखकर कर्तव्य कर्म करता है। अतः उपर्युक्त दोनों कारणों से उसके कर्तव्य कर्म में शिथिलता नहीं आती। कब शिथिलता नहीं आती? जब हम अपने से हित को छोड़कर संसार के हित के लिए जब काम करने लगते हैं तो हमारे कर्मों में कभी कोई शिथिलता नहीं आती है। मनुष्य कर्म, इसका मतलब ये पूरे श्लोक में भाव यही है कि मनुष्य कर्म करने से नहीं बंधता, प्रत्युत अन्यत्र कर्म करने से अर्थात अपने लिए कर्म करने से बंधता है। यज्ञार्थ कर्मणो यत्र लोक कर्म बंधन पदों का तात्पर्य है कि अपने लिए कुछ नहीं करना। सो इसमें मुझे यहाँ पर जो समझ में आया यही है। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत ही अच्छा। अब आगे वाला जो लास्ट का 10वां श्लोक है वो सोनू बालाजी का है। वेलकम सोनू बालाजी। 10वां 11वां साथ में है। हाँ हाँ। सभी को नमस्कार। माई सेल्फ सोनू। आज जो 10वें 11वां हाफ है और आज 10वां जो पूरा है तो उसका जो मैं व्याख्यान करने जा रही हूँ। स यज्ञा प्रजा श्रेष्ठावा पुरोवाच प्रजापति अनेह प्रस विषयध्वम ऐसा वह अस्तु इष्टे काम दुख देवान भाव यत अनेन ते देवा भावयन्तु वह परम पर असम परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्सत है। ब्रह्मा जी प्रजा के रचयिता हैं, उसके स्वामी हैं, अतः अपने कर्तव्य का पालन करने के साथ वे प्रजा की रक्षा और उसके कल्याण का विचार करते रहते हैं। कारण है जिसे उत्पन्न करता है उसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य हो जाता है। ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करते हैं, उसकी रक्षा में तत्पर रहते हैं और सदा उसके हित की बात सोचते हैं, इसलिए वे प्रजापति कहलाते हैं। कर्म योग निस्वार्थ भाव से कर्तव्य कर्म करने की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। यह कोई नई बात नहीं है। पर परमात्म प्राप्ति में जितने साधन बताए गए हैं वे सभी यज्ञ के नाम से कहे गए हैं, जैसे द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, प्राणायाम आदि। प्राय यज्ञ शब्द का अर्थ हवन से संबंध रखने वाली क्रिया के लिए ही प्रसिद्ध है, परंतु गीता में यज्ञ शब्द शास्त्र विधि से ही जाने वाली संपूर्ण विहित क्रियाओं का वाचक भी है। अपने वर्ण, आश्रम, धर्म, जाति, स्वभाव, देश काल आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। दूसरों के हित की भावना से किया जाने वाला सब कर्म ही यज्ञ है। ऐसे यज्ञ कर्तव्य का दायित्व मनुष्य पर ही है। दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म करने से ही तुम्हारी लौकिक और परलौकिक उन्नति हो सकती है। निष्काम भाव से केवल कर्तव्य पालन के विचार से कर्म करने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है। सकाम भाव से कर्म करने पर मनुष्य बंधन में पड़ जाता है। परंतु प्रकरण में निष्काम भाव से किया जाने वाले कर्तव्य कर्म का विवेचन चल रहा है। अतः यहाँ इष्ट काम पद का अर्थ इच्छित भोग सामग्री जो सकाम भाव का सूचक है उससे लेना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस पद का अर्थ है यज्ञ करने की आवश्यक सामग्री। कर्म योगी दूसरों की सेवा अथवा हित करने के लिए सदा ही तत्पर रहता है। इसलिए प्रजापति ब्रह्मा जी के विधान के अनुसार दूसरों की सेवा करने की सामग्री समृद्ध शरीर निर्वाह की आवश्यकता वस्तुओं की उसे कभी कमी नहीं रहती है। ब्रह्मा जी के विधान के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की सामग्री जिस जिसको जो भी मिली हुई है वह कर्तव्य पालन करने के लिए उसको पूरी
पूरी की पूरी प्राप्त है। कर्तव्य पालन की सामग्री कभी किसी के पास अधूरी नहीं होती है। ब्रह्मा जी के विधान में कभी फर्क नहीं पड़ सकता है, क्योंकि जब उन्होंने कर्तव्य कर्म करने का विधान निश्चित किया है, तब जितने से कर्तव्य का पालन हो सके उतनी सामग्री देना ही उन्हीं पर निर्भर है, अर्थात सभी को ये सामग्री प्राप्त है। कर्म योगी सदा देने का ही भाव रखता है, लेने का नहीं रखता है, क्योंकि लेने का भाव ही बांधने वाला है। लेने का भाव रखने से कल्याण प्राप्ति में बाधा लगने के साथ ही संसारिक पदार्थों की प्राप्ति में बाधा उपस्थित हो जाती है, अर्थात हमें कभी लेने का भाव नहीं रखना चाहिए। सभी का अनुभव है कि संसार में लेने का भाव रखने वाले को कोई देना नहीं चाहता है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि बिना कुछ चाहे निस्वार्थ भाव से कर्तव्य कर्म करने से ही मनुष्य अपनी कल्याण कर सकता है। देवान भावन्ते, यहाँ देव अर्थात उपलक्षक है, अतः इस पद के अंतर्गत मनुष्य, देवता, ऋषि, पितर आदि समस्त प्राणियों को समझना चाहिए कि कर्म योगी का उद्देश्य अपने कर्तव्य कर्मों से प्राणी मात्र को सुख पहुंचाना रहता है। इसलिए यहाँ ब्रह्मा जी संपूर्ण प्राणियों की उन्नति के लिए मनुष्य को अपने कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ के पालन का आदेश देते हैं। अपने अपने कर्तव्य का पालन करने से मनुष्य स्वतः कल्याण हो जाता है, अर्थात हमें अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। गीता में बताया गया कि मनुष्य को ही कर्म करने की स्वतंत्रता मिली हुई है, उन्हें इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करना चाहिए। यज्ञ पूजन से देवताओं की पुष्टि होती है, जिससे देवताओं के काम विशेष न्यायप्रद होते हैं। परंतु जब मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा देवताओं का यज्ञ पूजन नहीं करते हैं, तब देवताओं की पुष्टि हमें नहीं मिलती है, जिससे उनमें अपने कर्तव्य का पालन करने में कमी आ जाती है। उनके कर्तव्य पालन में कमी आने से ही संसार में अनावृष्टि और अतिवृष्टि आदि हो जाती है। हम कहते हैं कि हमें हमें कुछ नहीं मिला क्योंकि हमने अपने कर्तव्य का पालन ही नहीं किया है। इन पदों का अर्थ यहाँ है, यह नहीं समझना चाहिए कि दूसरों की सेवा करें तो हम उसकी सेवा करें, मतलब कि दूसरा हमारी सेवा करे तो हम भी उसकी सेवा करें, परंतु यह समझना चाहिए कि दूसरा हमारी सेवा करे या ना करे, हमें तो अपने कर्तव्य के द्वारा उसकी सेवा करनी ही है। दूसरा क्या करता है क्या नहीं करता, हमें सुख देता है या दुख देता है, इन बातों से हमें कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दूसरों के कर्तव्य को देखने वाला अपने कर्तव्य से जो है च्युत हो जाता है, परिणाम स्वरूप उसका पतन हो जाता है। सबका हित करने के लिए केवल अपने कर्तव्य का पालन करना और उसके द्वारा सबको सुख पहुंचाना चाहिए। सेवा करने से अपनी समझ, सामर्थ्य, समय और सामग्री अपने लिए थोड़ी से भी बचाकर नहीं रखनी चाहिए। हमें पूर्ण रूप से न्यौछावर कर देना चाहिए अपने आप को। सांसारिक संबंधी माता पिता, स्त्री, पुत्र, भाई, भौजाई आदि हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। अपना सुख लेने के लिए संबंध नहीं है कि हमें ये सुख देंगे तो हम उनको देंगे। हमारा जिनसे जैसा संबंध है उसी के अनुसार उनकी सेवा करना, मर्यादा के अनुसार उन्हें सुख पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। उनसे कोई आशा रखना, उन पर अपना अधिकार मानना बहुत बड़ी भूल है। हम उनके ऋणी हैं। ऋण उतारने के लिए उन उनके या हमारा जो जन्म हुआ है उनके यहाँ पे निस्वार्थ भाव से उन संबंधियों की सेवा करके हम अपना ऋण चुका सकते हैं। कर्म योगी तभी होता है जब मनुष्य अपने कर्तव्य के पालन पूर्वक दूसरों के अधिकार की रक्षा करता है। माता पिता की सेवा करना पुत्र का कर्तव्य है। माता पिता का अधिकार है, जो दूसरों का अधिकार होता है वही हमारा कर्तव्य होता है। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्तव्य पालन के द्वारा दूसरे के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए और दूसरे का कर्तव्य नहीं देखना है हमें। यहाँ परम कल्याण की थैंक यू मैम। प्राप्ति का कथन अतिशयोक्ति है। वास्तव में ऐसा नहीं है कि अगर इसमें किसी को संदेह हो तो ऐसा करके खुद देख सकते हैं कि धरोहर रखने वाले की धरोहर उसे वापस कर देने से धरोहर रखने वाले से उस धरोहर से हमारा किसी प्रकार का संबंध नहीं रहता है, अर्थात जिसकी चीज है वो उसी की ही होती है। ऐसे ही संसार की वस्तु है, संसार की सेवा में लगा देने से संसार और संसार की वस्तु से हमारा कोई संबंध नहीं रहता है, अपितु संसार से माने हुए संबंध का विच्छेद होते हुए चिंतामय का अनुभव हो जाता है। प्रजापति ब्रह्मा जी के वचनों से अतिशयोक्ति की कल्पना करना अनुचित है।
निष्कर्ष यह निकाला है कि मनुष्य कामना आसक्ति का त्याग करके अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता रहे। ब्रह्मा जी के अनुसार यह परम कल्याण को अवश्य की प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। परम कल्याण की प्राप्ति मुख्यतः मनुष्यों के लिए बताई गई है, देवताओं के लिए नहीं है। मनुष्य को ही परम कल्याण मिल सकता है। देव योनि अपना कल्याण करने के लिए ही बनाई गई है। मनुष्य जो कर्म करता है उन कर्मों के अनुसार फल देने से, कर्म करने की सामग्री देने से अपने अपने शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए देवता बनाए गए हैं। वे निष्काम भाव से कर्म करने की सामग्री देते हैं कि हमें ऐसी बात नहीं है, परंतु उन देवताओं में भी अगर किसी में अपने कल्याण की इच्छा हो जाए तो उसका कल्याण होने में मना नहीं है। अर्थात अगर अपना कल्याण करना चाहते हैं तो कर सकता है। जब पापी से पापी मनुष्य के लिए अपना उद्धार करने के लिए मनाही नहीं है, तो देवताओं के लिए भी अपना उद्धार करने के लिए मनाही कैसे हो सकती है। मनुष्य कर्म योगी है और 84 लाख योनियां देवता, नरके जीव आदि भोग योनियां हैं। सकाम भाव वाले मनुष्य भोगों को भोगने के लिए स्वर्ग में जाते हैं। देवता लोग निष्काम भावना रखकर अपनी जिम्मेवारी का पालन करते हैं। जब देवता ड्यूटी बजाते हैं तो यह कल्याण की बात मनुष्य को भी समझनी चाहिए। मुक्ति स्वाभाविक है, बंधन अस्वाभाविक है। मनुष्य योनि अपना कल्याण करने के लिए ही है, इसलिए जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करता है उसका कल्याण स्वाभाविक होता है। कल्याण के लिए नया काम करने की जरूरत नहीं है, अपितु जो काम करते हैं उसी को स्वार्थ, अभिमान और फल इच्छा का त्याग करके दूसरों के हित मैम के लिए टाइम करे और तो हो रहा है, हाँ जी, टाइम और हो रहा है मैम, अपना टाइम रखते थोड़ा शॉर्ट करो इसको। 2 इकट्ठे है सर, थोड़ा ठीक सही है। है। निष्काम भाव से केवल अपने कर्तव्य का पालन करने से स्वर्ग आदि पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात बताया कि देवता भी जो है लास्ट में शॉर्ट थैंक यू बता मैम, कि थैंक हमें यू। हम जी थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। आपने पूरा डिटेल में बता दिया। और अब अपन आगे बढ़ते हैं और तिलक सर को बुलाते हैं। ज्ञान व बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण श्री तिलक सर अपने गहन विचारों से हमें अवगत करवाएं। तिलक सर वेलकम। थैंक यू सुल्तान जी, सभी को नमस्कार, श्री हरि। तो आज का टाइम तो काफी बिल्कुल समापन की तरफ ही है, तो और बातें हम कल करते हैं। फिलहाल आप आगे के कल के लिए नॉमिनेशंस वगैरह का काम कीजिए, और मीनवाइल विवेक जी या और कोई कुछ बात करना चाहें तो उनको इनवाइट कर सकते हैं। थैंक यू। तिलक सर, हम सभी के प्रेरक, चहेते व ऊर्जा से परिपूर्ण विवेक सर, वेलकम विवेक सर, अगर हो तो। बस सर, सुल्तान सर बहुत बढ़िया आपने कंडक्ट किया, बहुत ज्यादा अच्छा लगा और सभी लोगों ने बहुत अच्छे से बताया। फिर भी वापस से पढ़ने की जरूरत है, काफी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो 2-3 बार पढ़ेंगे तो थोड़ी सी क्लैरिटी और ज्यादा आएगी। तो सबको मैं ये कहूंगा कि 2-3 बार पढ़ें। और कल तिलक जी यहीं से स्टार्ट करेंगे और आप 12 से लेके 20 तक के लिए नॉमिनेशन और सबसे पहले होस्ट का नॉमिनेशन ले लीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर एन ऑसम होस्टिंग, और थैंक यू वेरी मच टू ऑल पार्टिसिपेंट्स फॉर देयर पार्टिसिपेशन। थैंक यू सो मच। अच्छा, कल होस्टिंग के लिए कौन आगे आ रहे हैं? अपना नाम बताएं सर। जी सुल्तान भैया, मैं लूंगी, रेनू डिकोस्टा। हाँ मैम लो फिर सर, मैं आप ज्वाइन वो करो फिर आगे वाले श्लोकों का हाँ नाम। जी, हाँ जी भैया। ये तो हो गया। सब लिख रहा है पहले। हाँ 13 श्लोक का नाम दे दीजिए पहले। कौन 13वां श्लोक करना चाहता है? बारहवां भी है मैम। 11वां 12वां का नाम आ गया है, 12वां का मैम 11वां हाफ है अभी। 11वां हो चुका है जी, सीधा 12वें से दीजिए। 12वें का आ चुका है, 13वें का दीजिए। 13th 13वां का भी आ गया, श्याम सुंदर तिलक।
जी श्याम भैया आप कराएंगे? हाँ जी, मैं 13 श्लोक मैं करूंगा। जी भैया, थैंक यू। अठारहवां नहीं आया अभी? अभी 18वां नहीं आया। 18 हेलो, 18, 19, 20। 18वां आ गया है साकेत भैया का। 19 19 और और 20 20। रेणु मिश्रा जी का 19 आ गया है। 20 का बताइए। जो भी लीडर्स प्लीज कल गीता का पाठ करें, उनसे सिर्फ यही निवेदन है कि हमें पूरा का पूरा यहाँ पर भावार्थ और पूरा का पूरा पढ़ना नहीं है, गीता को पढ़ना नहीं है, पढ़ना हमें घर पे ही बैठ के है। यहाँ आके हमें उसको संक्षेप में समझाने की कोशिश करनी है, या अगर हमारा कोई क्वेश्चन इरेज होता है तो उसको पूछना है। 20th श्लोक के लिए नाम दे दीजिए। 20वें श्लोक के लिए कौन मैम अगर लीडर्स चाहिए करवाना तो चाहते हैं? मैं कर दूंगा। अश्वनी। मैं करवा देती हूँ शांति। पीयूष का नाम आया हुआ है। आ गया, पीयूष का नाम आ गया। ओके मैम। ओके, सो थैंक यू लीडर्स। सो कल हम मिलेंगे और आप सभी से अगेन रिक्वेस्ट है कि हमें यहाँ आके गीता पढ़ना नहीं है, गीता का बस सिर्फ भाव समझाना है, और अगर हमें कोई क्वेरी है तो उसके बारे में हमें पूछना है। थैंक यू सो मच। जी सुल्तान भैया आप आगे का ले लीजिए। हाँ। अब अफर्मेशन के लिए कौन आगे आ रहे हैं? कौन करवा रहे हैं? मैं करवा देती हूँ अफर्मेशन। हाँ मैम। सभी अपने हाथ जोड़ेंगे और अपने ईष्ट को याद करते हुए पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ उसको समर्पित करते हुए, थैंक यू गॉड, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। थैंक यू गॉड, मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। थैंक यू गॉड, मेरी टीम बहुत ही यूनाइटेड, एक्साइटेड, पावरफुल, एमबे की दुनिया में इतिहास रचने वाली टीम है। थैंक यू गॉड, मैं 100% प्रोडक्ट यूज करती हूँ और हर महीने बड़ी आसानी से 600 पॉइंट का पर्सनल रिटेल करती हूँ। थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम रोज डीटीएम करते हैं, प्लान दिखाते हैं और इस तरह से अपने नेटवर्क को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू गॉड, हमारे शानदार मेंटोर्स के लिए जो हमें रोज गाइड करते हैं डायमंड जाने के लिए। थैंक यू गॉड, मैं हर जरूरी मीटिंग में बढ़ चढ़ कर भाग लेती हूँ और इससे मैं एक प्रभावशाली लीडर बन रही हूँ। थैंक यू गॉड, एमबे बिजनेस बहुत ही सरल है और डायमंड एंड बियॉन्ड जाना हम सबके लिए बहुत ही आसान है। थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं और पैसा हमारी तरफ खींचा चला आ रहा है। थैंक यू गॉड, मेरे और मेरी टीम में सभी के सपने सच हो रहे हैं। थैंक यू गॉड, हमारी लाइफ में मैजिक और मिरेकल्स करने के लिए। थैंक यू गॉड, आप और सारे हालात हमारी कामयाबी के हक में हैं। थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं और पैसा हमारी तरफ खींचा चला आ रहा है। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड। Great hosting, sir. Thank you, sir. Thank you. Sultan sir, great hosting. Thank you very much. Okay. Thank you, sir. Thank you. आज पहली बार किया सर, सो आगे बढ़ाया कदम। बढ़िया किया पोस्टिंग सर। बहुत ही अच्छी रही सर। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। गुड डायमंड।